I'm back with my next video of Class 11 Financial Accounting Part 1 Chapter 2. In this video we learn the following topic: GST, Goods or Service Tax. So let's start with Goods and Service Tax. One country, one tax. GST is a destination based tax on consumption of goods and services. GST उस गुड्स या सर्विस को पहुंचाना उसकी फाइनल कंजम्पशन तक उस पर बेस्ड टैक्स होता है. इट इज़ प्रपोज टू बी लेवाइड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू फाइनल कंजम्पशन विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एट प्रीवियस अवेलेबल एज सेट ऑफ. ये जो टैक्स होता है ये हर स्टेज पे लगना चाहिए, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल कंजम्पशन तक उसके हर उसमें क्रेडिट होना चाहिए टैक्सेस, और वो प्रीवियस स्टेजेस पर भी अवेलेबल हो, ऐसा सेट ऑफ किया जाता है. इन अ नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंजम्पशन. ओनली वैल्यू ऑफ एडिशन मीन्स उस वैल्यू को ऐड करके टैक्स जो पे हुआ रहता है वो उसका बर्डन, टैक्स का बर्डन फाइनल कंज्यूमर पर ही आता है. फाइनल कंज्यूमर ही उस टैक्स को पे करता है. द concept of destination based tax on consumption implies as the tax would occur to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as the place of supply. ये जो कॉन्सेप्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का, वो कंजम्पशन पे लगता है. टैक्स कंजम्पशन इम्प्लाइज हैज द टैक्स. जो कंजम्पशन होता है, जो यूज़ होता है उसका, उस पर भी टैक्स लगता है. वुड अक्यूर टू बी टैक्सिंग अथॉरिटी. उसको देखना कि वो लग रहा है कंजम्पशन पर, वो उसका ट्रम्प टैक्सिंग अथॉरिटी का होता है, जिसके पास राइट होता है ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज. उसके पास राइट होता है जहाँ से वो गुड सप्लाई हो रहा हो उस प्लेस पर. जीएसटी हैज अ डुअल एस्पेक्ट विद द सेंटर एंड स्टेट्स साइमल्टेनियसली लिवाइंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेस. जीएसटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, मीन्स दो जगह रिकॉर्ड होते हैं. सेंटर में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी. साइमल्टेनियसली लिवाइंग मीन्स ये लगता है, कॉमन टैक्स होता है, हर जगह लगता है. देयर आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी विच आर एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, central goods and service tax, state goods and service tax, and integrated goods and service tax. Taxes collected under CGST will constitute the revenue of the central government. Taxes collected under CGST will constitute the revenue of the central government. तो taxes CGST में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कलेक्ट होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहलाएगा. द प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्सेट्रा विल बी सबसम्ड अंडर सीजीएसटी. ये जो प्रेजेंट सेंट्रल टैक्सेस हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, ये सब सीजीएसटी के अंडर आते हैं. एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मीन स्टेट के अंदर का. अ कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी इज रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो एसजीएसटी का कलेक्शन होता है वो रेवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट का. with GST, all state taxes like VAT, entertainment tax, luxury tax, luxury GST entry tax, etc. GST all state means with GST all state taxes. ये सब स्टेट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो, लग्जरी जीएसटी हो गया, जीएसटी एंट्री टैक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
ये सब जीएसटी के अंदर ही आते हैं। IGST means Integrated Goods and Service Tax. Revenue collected under IGST is divided between central and state government as per the rates specified by the government. IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। रेवेन्यू कलेक्ट होता है IGST से, वो डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो कि रेट्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए मीन्स निश्चित किए हैं कि इतना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इतना स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। IGST is charged on transfer of goods and services from one state to another. IGST होता है कि जिस IGST जब चार्ज होता है जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस मीन्स गुड्स और सर्विसेज दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है। इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर IGST। मीन्स अपन कुछ चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, वो भी IGST के अंदर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान, देन दिस इज ट्रांजेक्शन विथ will attract IGST। ये मीन्स अगर अपन ने गुड्स मंगवाए मध्य प्रदेश से राजस्थान में तो वो ट्रांजेक्शन भी IGST के अंदर ही आएगा। ये जो IGST और SGST होता है ये दोनों एक ही कहलाते हैं, और जो CGST होता है वो सेंट्रल में लगता है। Characteristics of Goods and Service Tax. GST is a common law and procedure throughout the country under single administration. GST कॉमन लॉ है मीन्स समान लॉ है और प्रोसीजर है पूरी कंट्री में बाय सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। GST is a destination based tax and levied at single point at the time of consumption of goods एंड सर्विस बाय द एंड कंज्यूमर। GST जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है और लिवाइड ऑन सिंगल पॉइंट मीन्स एक ही पॉइंट पर लगता है जब उसका टाइम ऑफ कंजम्पशन मीन्स उसको यूज़ करने का, गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करने का आता है एंड कंज्यूमर्स के द्वारा, मीन्स आखिरी में गुड्स जिसके पास पहुंचता है उस पर GST लगता है। GST इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेवाई एंड collection on both goods and service tax the same rate with the benefit of input tax credit or subtraction of value। GST comprehensive tax होता है जो हर उस पर लिवाई कर मीन्स हर उस पर लगता है जब अपन कलेक्शन करते हैं गुड्स और सर्विस दोनों के टैक्स का at the same rate with बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेम रेट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसमें ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू माइनस होगा। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2। जो मिनिमम नंबर है रेट का मीन्स कम से कम रेट जिसमें सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो सके वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। There is no scope for levy on cease, resale tax, additional tax, turnover tax etc। इनमें कुछ स्कोप नहीं है जब वो टैक्स या तो सीज में या रीसेल टैक्स में या एडिशनल टैक्स या टर्नओवर टैक्स में लग नहीं सकते। There is no multiple levy of tax on goods and services such as sales tax, entry tax, octroi, entertainment tax और luxury tax etc। ये सारे मल्टीपल टैक्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्स देयर इज़ नो मल्टीपल लेवाई। यहाँ पर एक से ज़्यादा बार टैक्स नहीं लग सकता। एक बार टैक्स पे कर दिया मतलब कर दिया, बाद में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांटेजेस क्या होते हैं GST के? इंट्रोडक्शन ऑफ GST has resulted in the abolition of multiple types of taxes in goods and services।
जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है मीन्स जीएसटी आया, वो रिजल्ट हुआ मल्टीपल टाइप्स मीन्स बहुत सारे प्रकार के टैक्सेस को हटाने में, जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफ़र में यूज़ होते थे। GST widens the tax base and increased revenue to center and state, thereby reducing administrative costs for the government. तो GST है वो वाइडेंस मीन्स बढ़ाती है रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाता है। GST has reduced complaints cost and increases voluntary complaints। जो GST है उसने complaints cost को कम कर दिया और voluntary compliance को बढ़ा दिया है। GST has affected rate of tax to the maximum of 2 floor rates। GST ने रेट्स को अफेक्ट किया है मैक्सिमम 2 फ्लोर रेट्स तक। 2 फ्लोर रेट्स को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसने 2 फ्लोर रेट्स को अफेक्ट किया है। GST हैज़ रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। GST ने कैस्केडिंग अफेक्ट, खतरनाक अफेक्ट को हटाया है टैक्सेशन से। GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services, and consequently the demand for production of goods and services will increase। GST जो है उसने रिजल्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अफेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाया है ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सके, गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सके और उसकी डिमांड भी बढ़ सके, प्रोडक्शन में डिमांड बढ़ सके। इट विल eventually promote economic efficiency and sustainable long-term economic growth। ये economic efficiency means इकोनॉमी कंप्लीट टास्क कंप्लीट करने पर बेस्ड हो, उस पर उसको प्रमोट करती है। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए लंबे समय तक। ग्रोथ एज GST इज न्यूट्रल टू बिजनेस प्रोसेस। ये न्यूट्रल होती मीन्स इसका कोई मतलब नहीं होता है बिजनेस के लिए, बिजनेस मॉडल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए। ये न्यूट्रल होती हैं, सबके लिए समान होती हैं। GST would help to extend competitive edge in international market for goods and service produced in the country, leading to increased export। जो GST है वो extend means कंपटीशन बढ़ाता है इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, मीन ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर भेज सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लव द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for latest updates of my channel। Thank you।